जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, हिंदू धर्म में शीतला सप्तमी और अष्टमी का बहुत महत्व है। इस दिन माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है। शीतला माता को रोग नाशिनी देवी माना जाता है। विशेष रूप से वे चेचक और खसरा तथा अन्य संक्रामक बीमारी से रक्षा करने वाली देवी है। हिंदू धर्म में शीतला माता की पूजा करने से परिवार को स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। और यह पूजा विशेष रूप से होली के बाद आने वाली शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन की जाती है। शास्त्रों के अनुसार शीतला माता की उपासना से व्यक्ति रोग मुक्त होता है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। माता के भक्तों का विश्वास है कि उनकी पूजा से महामारी और त्वचा संबंधी रोगों से सुरक्षा मिलती है। अब आइए श्रवण करते हैं शीतला माता की कथा। बोलिए श्री शीतला माता की जय। बोलिए। शीतला अष्टमी बसोड़ा महापर्व के अवसर पर आज मैं आपको सुना रहा हूँ। शीतला अष्टमी बसोड़ा में सुनी जाने वाली माता शीतला की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। इन कथाओं को सुनने से मनुष्य के सभी रोग और संकट कट जाते हैं तथा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहा करते थे। दंपत्ति के 2 बेटे 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला अष्टमी का व्रत आया और घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगे तो बीमार हो जाएंगे और हमारे पुत्र भी अभी छोटे हैं। कुछ विचार करने के बाद दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला माता की पूजा करके आए और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई, लेकिन दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई और दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाली, चूरमा किया और पेट भर के खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटे को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत्यु पाया। ऐसा बहुओं के करतूतों के फल स्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई और सास से सब कुछ बताया। सास ने घटना जानी तो बहुओं से लड़ने लगी। सास बोली, तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसीलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मरे हुए बेटों को टोकरी में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक वृक्ष आया। ये खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में जुएं रेंग रही थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास जाकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों से खूब सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हारे पेट की शांति मिली। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापनी हो, दुष्टा हो, दुराचारणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन किया था। ये सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्मा गर्म खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानते नहीं थे। अब आप हमें क्षमा करें, पुनः ऐसा दुष्कृत हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद पूर्वक गांव में लौट आए। गांव के लोगों ने जाना कि बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगे। चैत्र माह में शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा दृष्टि सब पर करना। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दे।
शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता।